में बताया था, एपिसोड 6 अटैक ऑन टाइटन सीज़न 1 का, वो एपिसोड मेरे को बहुत पसंद आया था। सीज़न 1 के 5 एपिसोड में से अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है मेरे हिसाब से वो, क्योंकि उसमें मिकासा के मोटिवेशन बताया थे कि क्यों वो एरन को इतना चाहती है और क्यों, ऐसी क्या वजह है जो उसको जीने के लिए और एरन को हमेशा बचाने के लिए इतना प्रोत्साहित करती है, ऐसी क्या वजह, ये हमें उस एपिसोड 6 में बताया जाता है। और एपिसोड 6 का जो उसके पेरेंट्स की आर्क थी, माय गॉड, उसका पेरेंट्स की आर्क मतलब सबसे ज़्यादा एंगेजिंग थी। और एरन की वजह से ही मिकासा की कुछ सोच बनी, तो अगर एरन नहीं होता तो उसकी ऐसी कोई सोच भी नहीं बनती जीने की, वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग वाली, ऐसी वैसी नहीं। और एपिसोड 7 था, वो भी अच्छा ही था, क्योंकि एपिसोड 7 में वो टाइटन के बारे में बताया जाता है और मैं दिमाग चला रहा था कि कौन हो सकता है वो कैरेक्टर। ये एपिसोड 7 भी बहुत मस्त था, एक्शन सब मेरे को अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। पर एपिसोड 6 एक अलग ही लेवल का था, एपिसोड 6, और मैं कुछ नहीं बोल सकता। और एपिसोड 6 में एक और चीज़ मेरे को लगी, उसमें एरन के थोड़ा और पास्ट के बारे में बताया जाता है कि जब वो मिकासा के पेरेंट्स को मरते हुए देखता है तो उसके चेहरे पे काफ़ी गुस्सा होता है, मतलब बहुत अलग ही गुस्से टाइप का लगता है। वो तुरंत जिन लोगों ने मारा है मिकासा के पेरेंट्स को, उनको मारने चला जाता है। और वो चीज़ देख के मेरे को लगा, मतलब कि जब मारता है और मारने चला भी जाता है, क्या बहरे में से मार देता है वो जिन लोगों ने मिकासा के पेरेंट्स को मारा था, बहुत ही चाकू से घोप घोप के मार देता है। तो मेरे को तब लगा कि एरन नॉर्मल नहीं है, मतलब एरन की मम्मी मरने के बाद उसको काफ़ी गुस्सा तो आया था, उसका गुस्सा और बड़ा था, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उसकी मम्मी के मरने से पहले ही वो बहुत गुस्सा था, उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा था। तो इसलिए मेरे को लगा कि शायद एरन बचपन से नॉर्मल नहीं था, भले वो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, पर वो नॉर्मल नहीं लगा मेरे को। और एक और चीज़ है कि जो छोटे एरन की वॉइस दी गई है, जिस वॉइस एक्टर ने दिया है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं एक ही बात बोलूँगा, क्या वॉइस दी है आपने, योर वॉइस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि वो जिस तरीके से चाकू घोंपते हुए मार रहा था, वो जापानीज बोल रहा था कि ताची बोल रहा है, मतलब ओह माय गॉड, क्या फ्लुएंस वॉइस थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने, ये स्क्रीन में नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सामने देख रहा हूँ, कोई मेरे सामने मर्डर कर रहा है और मैं देख रहा हूँ। वो लग रहा था कि क्या फ्लुएंसली बोल रहा है, क्या मतलब इमोशंस के साथ बोल रहा है बंदा, यार इतना सा बच्चा, वाह। और आज का जो एपिसोड रिएक्शन होगा वो होगा एपिसोड 8 और 9 पर। तो डायरेक्ट वीडियो की तरफ। 850年再び姿を現した超大型巨人に乗って風 सब याद है। エレンも巨人の यार मेरे को बार बार नहीं देखना है वो। द बैटल ऑफ द ट्रस्ट 4 द ऑडिबल हार्ट बीट, अभी तक ट्रस्ट पार्ट चल रहा है। よしこれだけはここに持っていってくれ आर्मिन, तेरा दिल बहुत बड़ा है, 生きたまま में सिर्फ दिमाग ही नहीं, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। मिकासा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है अभी। アルミここに置いていったりはしない क्या नहीं छोड़ेगी, ऐसा इंसान है जो कि बिना दिमाग चलाए रह नहीं सकता। 待って聞いてくれ提案があるんだ आर्मिन 巨人を利用できないかな मेरे को पता था あいつは巨人を आर्मिन दिमाग चलाएगा। 僕たちに興味を示さない अगर वो टाइटन की मदद करेगा ना, काम 100 गुना आसान हो जाएगा। あれをどう誘導するつ ओह जीन, あるのか जीन के सामने लोग मरे थे यार, 立場になる資格が और वो खुद को जिम्मेदार मान रहा है। मैं इसके लिए गूदा चाहिए जो जीन सोच रहा है। 今のうちに本部に突っ込め पहले मेरे को जीन के बारे में कुछ समझ नहीं आता था, पर अब जीन धीरे धीरे डिसीजन लेना सीख रहा है और मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है आर्मिन के जैसे। ガスがなくなれば終わりだ वो
वो म्यूजिक, क्या म्यूजिक है भाई साहब, म्यूजिक। 武田前にも言ったろ ओह 指揮役に向いてるって ये बंदा भी जीन को लीडर मान रहा है। 分かりゃしねえくそ क्या आप सोच सकते हो, पिछले एपिसोड में, एपिसोड 7 में दिखाया था कि जीन के सामने उसके फ्रेंड्स, उसके कॉमरेड्स सामने मर रहे थे, टाइटन खा रहे थे उनको, और फिर उसके बाद जीन ये सोचता है कि अब गैस तो वैसे भी जाने ही वाली है हमारे वीपन्स की, हम उड़ नहीं पाएंगे, तो अब क्यों ना अपना पूरा जोर लगा के वापस ट्राई करा जाए। और उसमें भी कुछ लोग मर रहे हैं, पर फिर भी इस बार जीन टूटा नहीं, जैसे पिछले सिनेरियो में, पिछले एपिसोड में जैसे वो टूट गया था अपने लोगों को देखकर, इस बार वो नहीं टूटा। इस बार वो, उसके सामने एक और उसका दोस्त पकड़ा गया, पर फिर भी वो आगे गया और पहुंच गया वहां तक। कैरेक्टर डेवलपमेंट। 俺のあいつで何人 नहीं जीन, तूने कोई एडवांटेज नहीं लिया कि अपने किसी कॉमरेड्स का, सिचुएशन ही ऐसी हो भाई, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे ही करेगा। वाओ, 普通だ ऐसा लग रहा है अटैक ऑन टाइटन में हर इंसान की रियलिटी देखने की नजर अलग है। ってやつ普通に考えれば簡単にわかる वाओ, こんなでけえ शूट मत। उस्मान, दोनों को उल्टा कर दिया यार, やったぞ कि चेहरे पर देखो एक अलग ही स्माइल है। お前生きてんじゃねえかやったぞアルミお前の作戦は आर्मिन मास्टरमाइंड 巨 है, 人を殺しまくる मास्टरमाइंड है। 巨人を殺しまくる貴公子だしかも俺たちにはあの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だしかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば。 एक मिनट, ऐसी आंखें किसकी है? बाल एकदम स्मूथ और ब्राउन, डार्क ब्राउन, ग्रीन कलर आइज, और कैरेक्टर में गुस्सा। ऐसी कैसा कैरेक्टर और कौन है एरन के अलावा? ここであの巨人により長く暴れてもらう अगर ये सही में एरन हुआ 生き तो 残るための最善策 ये परफेक्ट होगा कि एरन सारी टाइटनों से अपना बदला ले। ओह माय गॉड, 大丈夫だ。より強い。 भाई सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं है वो, उसके पैक्स भी है। だろ ओह お前ら लिफ्ट, वो टाइटन दिखने में एकदम सेक्सी 使っ है, てからでいいだろう。その बॉडी बिल्डर। 単弾でいいのか。そもそもこの鉄砲は हमें कुछ बंदूक वाला एक्शन दिखने वाला है। 呼吸が7体 हाँ, आर्मिन अब सबका लीडर बन जाएगा भाई 同時 ऑफिशियली। に死角は不可能じゃない。まずリフトを使って中央の点7体の巨人それぞれの顔に向けて同時 वाओ, にが発砲のタイミングに合わせて巨人の急所に切りかかる。つまり戦 आर्मिन では1回のガジャブ攻撃を合わせてしまってそのごめん आर्मिन माफी मत मांगे यार। 行くしかない。時間もないし、も वाओ, うこれ以上の青は出ない。 वो बंदा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को लग रहा है उसकी डेथ हो सकती ア है। ルミンは正解を जो 導 बंदा く बहुत 力 खुश होता है ना, もしくはこいつを奴らのケツにぶち込む。弱点はこの2つのみ。 कैसा दिख रहा है यार वो? 落ち着け。 हाय, 待て。 प्लानिंग है। मारो, क्या उसको किस भी कर लेगा बंदूक को? बिल्कुल। वो क्या म्यूजिक है यार। やばい。突然大変失礼しました。さっさと来いだ。急げ援護。 Yeah.
एनी और मिकासा सेम लेवल पर है। 怪我屈服して साशा बुरा मानने की कोई बात नहीं है। 後でたっぷり軽蔑してやる欲しいんだけどジャンは強い人ではないから वो 弱い人の気持ちが人に長けているから मैंने पहले ही बात बोली थी, ये ब्लैक हेयर वाला बंदा मेरे को पसंद आया। だから僕は飛べたしこうして生きて मेरे को पसंद आया यार ये बंदा, ब्लैक हेयर वाला। और जीन तो अलग ही लेवल पे अच्छा लग रहा है। ओह क्या वो あの巨人 ओह 謎を解明できれば मुश्किल है जब मैं मिस्ट्री नहीं सॉल्व कर पा रहा। 打破するきっかけになるかもしれない。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう हैरी ने करी दिमाग वाली बात। ये लोग अभी टाइटन से खूब डरते हैं, पर अगर क्या होगा एक टाइटन इनके साइड आ जाए और एक टाइटन इनकी एक आर्मी का हिस्सा होके काम करे। वाओ वाओ マスを食った उस टाइटन ने उनके दोस्त को खाया था। एक मिनट, आखिरी बार एक और मैं गेस करना चाहूंगा। इन लोगों के फ्रेंड को एक टाइटन ने खाया था, एरन ने भी देखा था उसको मरने से पहले। और ये टाइटन ने उसको, ये टाइटन वैसे ही वीक था, सब लोग उसको सब टाइटन उसको खा रहे थे, पर फिर भी उसने उस टाइटन को मारा अपनी सबसे वीकनेस हालत में, जैसे कि वो बदला ले रहा उस टाइटन से। नहीं वो सब उधर क्यों देख रहे हैं? नहीं 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 ओह मिकासा रोना मत। जब मिकासा को पता चला था कि एरन की डेथ हो चुकी है, तब उसने जरा सा ना आंसू बहाया ना उसने दुख जताया, पर जैसे ही उसके सामने एरन आया, उसकी आंखों के सामने एरन दिखा, वो रोने लग गई। और ना ही सिर्फ रो रही थी, वो फूट फूट के रो रही थी। ओह आर्मिन हंस दे यार। मजा आ गया। एरन ने बदला ले लिया टाइटन्स का। 100年以上 मैं एपिसोड बार बार देख रहा हूँ, मेरे को बार बार वो हिस्ट्री नहीं देखनी है ばかりだ भाई साहब। エルヴィン団長師匠だ वो 一人で一個旅団並みの ये एक दो दिन पहले का सीन बता रहे हैं। फास्ट 貴公子なんかいたりしたらもう最高なんだ ये पहली ऐसी कैरेक्टर है जो टाइटन से प्यार करती है। うちの結晶である एक मिनट, कहीं ये जो स्टोरी है, によって生存率 एक तरफ एरन और उनकी लीजन चल रही थी और एक तरफ इनकी लीजन चल रही थी। अच्छा दोनों स्टोरी साथ में चल रही मेरे ख्याल से। の破片力の差が存在していた भाई साहब 人類だリヴァイ兵長が वाह क्या इंट्रेंस थी। ペトラお前は下の兵士を解放しろ残りの全員は右を支援しろ भाई साहब 左を片付ける 大丈夫だよお前を痛みに合わせた ये लोग अलग ही लेवल पर है, ऐसा लग रहा है ये प्रो रिकॉन्सिलिएशन लीजन है। 面白い面しやがって क्या कूल कैरेक्टर है यार। फिजेट स्पिनर के जैसे मार दिया उसको।
पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा पर एक इमोशनल फीलिंग आ रही है इसको ऐसे देखकर 綺麗にそげねえだろうな वाह भाई साहब और कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पर एकदम जैसे कि नॉर्मल जॉब करके आ रहा हो वाह लीवाई कैप्टन लीवाई जबरदस्त ありません आओ なんだ भाई そうか ओ まあまあ ओ お前は十分に活躍した そして 約束しよう俺は必ず巨人を絶 मतलब लीवाई और एरन दोनों के ही सोच सेम है दोनों ही सारे टाइटन्स को मारना चाहते हैं 彼はもう ओह नहीं मतलब ये लोग भी अपने साथी खोते हैं यार 退却だ ओ 5 साल पहले जो हुआ था दर्दनाक था वो ओ 1 मिनट मैं सही था ये लिवाई की टीम की स्टोरी और एरन की टीम की स्टोरी साथ में चल रही थी ओह जहन्नम है ओ 俺たちは5年前とは違う 5 साल लगे इनको ट्रेन करने में した 助けて ओ お母さん ओ 母さん 助けて どうしてこうなる भाई साहब एरन का सपना वॉल के बाहर जाने का 夢も ओ そして और सारे टाइटन्स को मार के बदला लेने का सपना ये 2 सपने उसके अधूरे रह जाएंगे अगर मर गया तो 諦めてたまるか駆逐してやれ ओ 生き残らせ भाई साहब इस सीन को देखो बस उसकी हालत क्या है अभी उसको ये नहीं पता कि वो टाइटन बन सकता है कि नहीं अभी मेरे को नहीं लगता कि उसके पास टाइटन की एबिलिटी उसको पता है ये मतलब एकदम नियति स्थिति में वो ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा जहाँ सब लोग एकदम बेकार मौत मर रहे हैं उसको वैसा नहीं मरना है उसको सबको ख़त्म करना है उसको वॉल्स के बाहर जाके समुंदर देखना है अलग अलग सुंदर जगह देखनी है और यहाँ तक कि वो ऐसी सिचुएशन में बोल रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा बहुत इमोशनल है सीन बदला लेना फर्स्ट एपिसोड वाला म्यूजिक नहीं भाई साहब रोंगटे खड़े हो रहे हैं सब जगह रोंगटे खड़े हो रहे हैं 一匹残らずもっともっと殺したい ऐसा लग रहा है कि वो अपना बचपन से लेकर अभी तक का जितना गुस्सा है वो अपने पैरों में उतार रहा है और उस टाइटन पे मार रहा है 殺してやる ओह ओह भाई साहब ये क्या हो रहा है ちゃんと体は動くかあいつは俺たちを食い殺す気だ भाई लोग वो टाइटन को मारने की बोल रहा था तुम सबको नहीं だろうが जिस इंसान ने तुम लोगों की जान बचाई तुम उसी को मारने के लिए खड़े हो これはトロストクから 1 मिनट ये सब तो वापस आ गए そんなこと बस वो तीनों रह गए और ये सब वापस आ गए वॉल के अंदर
ओ एक मिनट रुक जा। अभी इतना सीरियस सीन चल रहा था। ये जो लड़की है पीले बाल वाली, बहुत लोग कहेंगे ये सबकी फेवरेट है, और कुछ लोग कहेंगे मिकासा, कुछ लोग कहेंगे शाशा, कुछ लोग कहेंगे हांजी, पर ये जो लड़की है लेफ्ट साइड, ये मेरे टाइप की है। ये मुझे पसंद है, बाकी और कोई नहीं, पता नहीं क्यों। ये लोग जवाब नहीं दे रहे, मतलब 任務に支障はありません。 ऐसा लग रहा है कि अटैक ऑन टाइटन में हर कैरेक्टर की अपना एक लड़ाई को देखने की सोच है। に逃げ延びた子供たちが और वो 3 बच्चे して हैं। いると聞きました。彼らも前衛に。申し訳ありません。無駄話が過ぎました。 पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हानेस और उन तीनों के बीच में एक अलग ही कनेक्शन बन それぞ गया। れが生き抜く術を持っている。 貴様らの命の所有を問わせてもらう。下手に भाई अभी सबसे ज्यादा पावर एरन के पास है। तू फैसला नहीं करेगा कि ये लोग जिंदा बचे कि नहीं। は明らかです。かといって有益な情報を引き出せるものもない。おっしゃるとおり、 यूजफुल 兵 इंफॉर्मेशन। と時間の無駄遣い。どうぞ一番先に近づいてきてください。 आ जाओ मरने के लिए। 人間に殺される。そんなバカなことが。 एरन मार दे इन सबको। 何言ってんだ。 एरन को ये भी नहीं पता कि वो एक टाइटन की बॉडी से निकला है। वो ये कैसा मेमोरी लॉस। 個人じゃねえか。そんなバカな。 दोस्त で俺が ये कोई बीमारी नहीं, वरदान है। ओ म्यूजिक कैसा हो रहा 俺 है। だけじゃない。そうだ。 आओ 昔から。人間です。 वो भी तुम्हारी तरह इंसान है। एरन भी ओ डीमन नहीं है, हीरो है वो। アルミン、エレン、 हैं? 帰ったら地下室を見せてやろう。 एरन के पापा ग्रिशा ने उसको चाबी कब दी? वो तो कभी घर ही नहीं आए उसके बाद से, उसकी मम्मी के मरने के बाद से। वो この鍵をずっと肌身離さず持っているんだ。 एक मिनट, ये सीन そして अभी तक नहीं बताया। 鍵に思い出せ。前に記憶書 वो इस इंजेक्शन की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हुई। 今説明して वो गई इसकी वजह से ही तो उसको टाइटन की एबिलिटी। マリオだ。 वॉल मारिया के बेसमेंट में जाना है। ओ माय गॉड, बाप रे। आई एम श्योर देयर मेमोरीज विल टीच यू हाउ टू यूज इट। किसकी मेमोरीज? いつか地下室に行けば真実がわかる。 एक मिनट, वो किन मेमोरीज की बात कर रहा है? उसने इंजेक्शन डाला और उस इंजेक्शन की वजह से इसको मेमोरी लॉस हुआ और टाइटन की पावर मिली, ऐसा कह सकते हैं। पर उसने एक और चीज़ बोली कि वो मेमोरीज तुम्हारी हेल्प करेगी ये पावर को यूज़ करने में। कौन सी मेमोरीज? क्योंकि मेमोरीज तो है ही नहीं उसके पास, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। वो 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 भाई साहब, कुछ हिडन मीनिंग है। たどり着くんだ。ミカサやアルミン。 Oh! Whoa! Wow! भाई साहब, जैसे ही एपिसोड 8 चालू होता है, कहानी वहीं से चालू होती है कि एरन टाइटन बन चुका है और फिर इनकी मदद कर रहा है, और आर्मी ने अपना दिमाग लगा के उनको वो HQ तक पहुंचा जाता है जहाँ पे गैस सप्लाई रहती है। और बीच बीच में हमें जीन का बहुत मस्त तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखता है कि उसके सामने लोग मर रहे हैं, पर फिर भी वो सबको आगे बढ़ाता है वहाँ हेडक्वार्टर पहुँचने में, सप्लाई वाली जगह पे। और बीच में भी उसका एक कॉमरेड पकड़ा जाता है, मर जाता है टाइटन के हाथों, फिर भी वो आगे जाता है। वो बहुत सही कैरेक्टर डेवलपमेंट था जीन का। वो फिर उसके बाद जैसे ही ये एरन का टाइटन उनकी मदद करता है, सबको एक से एक तरीके से साइड टाइटन को एक के बाद एक ख़त्म करता है। और फिर उस टाइटन को स्पेशली ख़त्म करता है जिसने वो पीले दाढ़ी वाले इंसान को ऐसे उड़ के खाया था। वाह, उसको तो डायरेक्ट मुंह से फेंकता है वो सीन। और उसके अंदर ही हमें पता चला एरन ही वो टाइटन है और
मैंने बहुत गेस कर लिए थे तो वही, पर फिर भी वो अलग ही हिट करा मेरे को। वही तो बोलूँ कि मेन कैरेक्टर को कैसे मार सकते हैं यार सीजन 1 में। एपिसोड 9 भी और ज़बरदस्त था। एपिसोड 9 के अंदर आर्मिन का और जीन का अलग अलग तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। एक तरफ आर्मिन अपना दिमाग चलाकर सबको प्लान बताता है, सबको आगे बढ़ाता है, सबको बचाता है एक तरीके से अपने प्लान से, और दूसरी तरफ जीन का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है जहाँ पे वो ब्लैक हेयर वाला गाय है, उसको बोलता है कि नहीं तुम लीडर बनने लायक हो, तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी वजह से ही हम सब सेफ है। जीन का कैरेक्टर एक अलग लेवल पे हो रहा है, आर्मिन का एक अलग लेवल पर हो रहा है। और फिर वो हमें दूसरी साइड दिखाई जाती है, दूसरा है जिनको मैं प्रो रिकॉन्सिलेशन लीजन बोल रहा हूँ। वहाँ पे वो लीवा है, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है वो लीवा है सारे कैरेक्टर को पीछे छोड़ देगा, मेरे को लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ऐसा लगा कि वो टाइटन्स को नहीं मार रहा है, वो अपना जॉब कर रहा है, सबको कट कट कर रहा है बस, और कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम कूल और बैडास। सिर्फ 2-3 मिनट काफ़ी थे उसको कूल और बैडास बोलने में। उसके बाद दूसरा सीन बताते कि उसी टाइम पे एरन जब उस दाढ़ी वाले टाइटन के पेट में चला गया था और वो आसपास वाले लोगों की तरह सोच रहा था कि ये लोग मर रहे हैं तो अब मेरे पास भी कोई चांस नहीं बचा है। उसका हाथ कट गया था, फिर भी वो इतनी बेकार हालत में ही बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और मैं इन सारे टाइटन्स को ख़त्म करके रहूँगा। भले उसके पास टाइटन की एबिलिटी होती या ना होती, पर उसकी ये जो क्वालिटी थी उसकी वजह से वो टाइटन बना, मेरे को लग रहा है शायद उसके गुस्से की वजह से वो टाइटन बना है भाई साहब। फिर मेरे को काफ़ी शौक लगता है, आश्चर्य होता है कि मतलब वो उसने इतने सारे लोगों को बचाया टाइटन बन के एरन ने, उसके जो दूसरे कॉमरेड्स हैं वो उसको एक मॉन्स्टर समझ रहे हैं। और एरन जब उसके पापा के बारे में सोचता है, वो चीज़ मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई। उसमें ऐसा सीन दिखाया जो मैंने अभी 7-8 एपिसोड तक नहीं देखा था। और फिर बताया जाता है कि वो इंजेक्शन से उसको एक टाइटन की एबिलिटी उसका पापा दे रहा था, और फिर उसी इंजेक्शन की वजह से उसको कुछ याद नहीं रहता है एरन को कि वो टाइटन भी बना, उसको ये भी याद नहीं रहता, उसको तो सपना लगता है ये। उसके बाद भी एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि ग्रीशा ने बोला कि जो मेमोरीज हैं ये तुम्हें मदद करेगी तुम्हारी पावर को यूज़ करने के लिए। तो मेमोरीज तो उसकी लॉस हो गई थी, वो सब बता रहा था एरन लास्ट के सीन में एपिसोड 9 के। तो वो कौन सी मेमोरीज की बात कर रहा था, बस ये मेरे को लगा, बाकी सब समझ में आ गया भाई। अटैक ऑन टाइटन बस ऐसा लगता है कि एक दिन में अगर देख लो ये तो पूरा दिन